कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। जिन बच्चों को परीक्षा से पहले बीमारी घेर लेती हो या किसी कंपटीशन में जाने के पहले तमाम प्रकार की जीवन में अड़चने आ रही हों और स्वास्थ्य बिगड़ता हो और सब विषय आते हुए भी आप उसकी अभिव्यक्ति न कर पाते हों, तो आपको चाहिए परीक्षा से ठीक पहले इस मंत्र का 12 ब्राह्मणों के द्वारा 31,000 मंत्र का जप करवाएं और मंदार की लकड़ी घी में डुबाकर हवन करें। निश्चित रूप से एग्जामोफोबिया समाप्त होगी, परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है काल चक्र में और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र। धन्यवाद। कल 7 ग्रहों के दुर्लभ संयोग में 3 शुभ योगों में और 10 शुभ विधि से करें गणपति बप्पा को विदा। देखिए गणेश विसर्जन स्पेशल काल चक्र। कल गणेश महोत्सव का आखिरी दिन है। कल धूमधाम से गणेश विसर्जन किया जाएगा, लेकिन कल किस मुहूर्त में और किस विधि से बप्पा को अपने घर से विदा करें जिससे उनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, तो आज काल चक्र में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ ही आज काल चक्र में और भी बहुत कुछ है खास जो आप हमेशा हम सब पर बनी रहे, तो आज काल चक्र में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ ही आज काल चक्र में और भी बहुत कुछ है खास जो आपको जरूर जानना चाहिए। क्या है खास आज काल चक्र में, आइए देख लेते हैं। कल गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। कल गणेश विसर्जन की विधि क्या है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। 12 राशियों के 4 महाउपाय भी बताएंगे। साथ ही कौन से शुभ योग बढ़ाएंगे आपका गुड लक, ये भी बताएंगे। क्या है आज का सक्सेस मंत्र, ये आपको बताएंगे। साथ ही खाने से कैसे आएगी खुशहाली, ये भी आपको बताएंगे। तो आज काल चक्र में न सिर्फ गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण विधि आपको बताई जाएगी, बल्कि ढेरों उपाय भी आपको पंडित जी बताएंगे। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 2504। चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 सितंबर 2014 दिन रविवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 12:33 तक, और धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:14 से शुरू हो चुका है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज अनंत चतुर्दशी व्रत भी है। आज बिना नमक के भोजन करने का शास्त्र सम्मत विधान है, क्योंकि आज महारविवार व्रत है। पूरे साल में यह व्रत एक बार आता है। भाद्रपद महीने का अंतिम रविवार महारविवार माना जाता है, बड़ा रविवार माना जाता है। तो आज का व्रत करने पर सूर्य देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। सुबह 8:14 तक वस्तु खरीदने और वाहन खरीदने बेचने का शुभ मुहूर्त था। तो अगर आप भी आज कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 9:08 पर पंडित जी आपको गुड लक का वो शुभ समय बताने वाले हैं जिसमें आज किया गया हर कार्य सफलता दिलाएगा। चलिए अभी अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कल गणेश विसर्जन के दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इनका क्या महत्व है। जी पंडित जी बताइए। कल गणेश विसर्जन का पावन दिन है। कल गणेश विसर्जन पर ग्रह नक्षत्रों का एक अनोखा तालमेल हो रहा है, एक अनोखा संयोग बन रहा है। जैसे कल बृहस्पति कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में, और शनि
अपनी उच्च राशि तुला राशि में और बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में स्थित रहेंगे। यह क्या कम संयोग है, 3 ग्रह अपनी उच्च राशियों में हैं, यह एक बहुत बड़ा संयोग है। अब इसके साथ दूसरी बात, सूर्य सिंह राशि में, सूर्य की सिंह राशि अपनी राशि है, मंगल वृश्चिक राशि में, ये भी मंगल की अपनी राशि है। तो ये सारे ग्रह गोचर कल शुभ संयोग बना रहे हैं। राहु और केतु ये अपनी मित्र राशि में हैं। तो कल 9 में से 7 ग्रह शुभ स्थिति में बैठकर एक दुर्लभ संयोग को जन्म दे रहे हैं। तो कल गणेश विसर्जन है। रवि योग पूरे दिन रहेगा। रवि योग कल सुबह 6:25 तक बना रहेगा। कल अमृत योग में भी गणेश विसर्जन करना शुभ होगा। इसी क्रम में 8 सितंबर अर्थात कल अमृत योग सुबह सूर्योदय से लेकर के 8:30 तक रहेगा। और सर्वदोष नाशक रवि योग जो है उसमें भी आप विसर्जन कर सकते हैं। सर्वदोष नाशक रवि योग कल सुबह 8:30 से 9 सितंबर अर्थात परसों 8:29 तक रहेगा। तो जो लोग कल गणेश विसर्जन करना चाहते हैं उन्हें कल प्रातःकाल 10:37 से पहले गणेश विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि कल 10:37 के बाद भद्रा काल शुरू हो जाएगा। तो कल 10:37 के पहले किया हुआ गणेश विसर्जन आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो फेसबुक के जरिए हमसे एक दर्शक ने संपर्क किया है, आइए उनसे बात करते हैं। अभिषेक है दिल्ली से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 1983 है। जी। मुझे जॉब क्या पूछना था, ठीक नहीं चल रहा है कुछ। क्या पूछना चाहते हैं अभिषेक जी? अपनी जॉब के रिगार्डिंग। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न से आपके दशम आजीविका भाव का स्वामी शनि है। लग्नेश आपका मंगल है। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। नौकरी की स्थिति इस समय थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि आपकी नौकरी बहुत ही ठीक हो जाएगी और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें और हनुमान जी को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं, लोगों में प्रसाद वितरित करें। निश्चित रूप से आपके नौकरी का भविष्य ठीक होगा। तो चलिए, अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की। तो आइए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज क्या गुड लक बढ़ाने का है शुभ समय। जी पंडित जी। देखिए, गुड लक के बारे में चर्चा करें, आपका सौभाग्य उदय हो इसके बारे में चर्चा करें। अब हम जब भी कोई शुभ या महत्वपूर्ण काम करते हैं तो शुभ समय देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि उस काम में हमें सफलता मिले। तो आज पूरे दिन में आप अपना वो शुभ काम कब करें जिससे आपका गुड लक बढ़े, आइए आपको बताना चाहूंगा। आज सुबह 9:18 से कल सुबह 6:25 तक कोई भी महत्वपूर्ण और शुभ काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय के बीच में आज का जो राहु काल है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 4:30 बजे से 6 बजे तक। उस समय को छोड़ करके बाकी समय में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सुख संपत्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए और साथ ही चाहिए संतान का सुख भी। तो कल गणेश विसर्जन पर लगाएं बप्पा कोई खास भोग। क्या है वो भोग, ये बताएंगे आपको पंडित जी ही थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सितारों की चाल की, जान लेते हैं कि मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आज आपको सोच समझ करके अपने धन का निवेश करना है, सतर्क रहना है, कहीं आपके किसी एक गलत निर्णय से धनहानि न हो जाए। और आप जानते हैं आज आपको यात्रा भी करना पड़ेगा, जबकि यात्रा की आपकी इच्छा कम रहेगी, लेकिन यह यात्रा आपकी मजबूरी में होगी। स्वास्थ्य का भी आपको अपने ध्यान देना होगा। आज आप हनुमान जी की उपासना करें
और हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल गाय को भोजन दें और माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष राशि की तो बात हो गई, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो आर्थिक नुकसान, पैसे के नुकसान का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज आपको किसी से धोखा मिल सकता है। आज कृपया अति विश्वास से आप बचें। लेकिन एक बात जो बहुत आपके पक्ष में है वो ये कि आज चाहे विरोधी आपके जितने प्रबल हों, लेकिन विजय आपकी ही होगी। तो मलयागिर चंदन की लकड़ी अर्थात सफेद चंदन आप किसी धर्म स्थान में दान करें और लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का भोग लगाएं। ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप भी करें। और अगर आप रेशमी वस्त्र धारण कर सकते हैं तो ये आपके भाग्योदय के लिए आवश्यक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को मनचाही जगह मिल सकती है। विरोधी भी आपके नतमस्तक होंगे और आज आपको प्रचुर मात्रा में अर्थात खूब ढेर सारा धन लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। तो आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का 108 बार जप करें। छत पर बरसात का पानी कदापि न रुकने दें और सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। बकरी को घास खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय निसंदेह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित रहेगा जिसके कारण मन उदास रहेगा और भविष्य को लेकर के कोई डर, कोई शंका आपको परेशान कर सकती है। लेकिन विश्वास करिए आपका सारा काम धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आज आपको भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए और आज आपको चांदी का एक छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। बजने वाले शंख का दान भी किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को करना चाहिए और घर में एक कटोरे में जल भरकर उसमें कुछ सफेद फूल डाल करके पूजा स्थान में रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। धन का नाश हो रहा है, नौकरी में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा है। तो कल यानी कि गणेश विसर्जन पर किस चीज का भोग लगाने से हर विघ्न हारेंगे विघ्नहर्ता? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए कैसे विघ्न हर सकते हैं ये विघ्नहर्ता? सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। धन संपत्ति के लिए कल गणेश विसर्जन के दिन भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान गणेश को विसर्जन से पहले गुड़ का भोग जरूर लगाएं और हर प्रकार के संकट से परिवार की रक्षा होती रहे, इसके लिए आपको चाहिए भगवान गणेश की विधिवत पूजा करके तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। इसी तरह से अगर आपको नौकरी में परेशानी आ रही है तो कल विसर्जन के समय भगवान गणेश को केसर का तिलक माथे पर लगाकर विसर्जित करें। निश्चित रूप से यदि आप संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं तो कल विसर्जन के समय भगवान श्री गणेश को नारियल का भोग जरूर लगाएं। घर में अगर आपके कलह
और क्लेश का वातावरण रहता है तो कल गणपति बप्पा को विसर्जन से पहले पान, सुपारी, इलायची और लौंग जरूर अर्पित करें। यह सारे उपाय आपके लिए वरदान साबित होंगे और गणेश जी का विसर्जन यदि शुभ तरीके से होगा तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे करें गणपति विसर्जन, क्या है सही विधि विधान और कैसे गणपति विसर्जन पर हमारी हर परेशानी का अंत करेंगे गजानन, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। आइए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कल गणेश विसर्जन पर गणपति को किस चीज का भोग लगाएं जिससे कर्ज और कलेश से मुक्ति मिल सके। जी पंडित जी बताइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए, कर्ज से मुक्ति यदि चाहते हैं, कर्ज का भार बहुत बढ़ गया है और यह काफी जीवन को नार की स्थिति में पहुंचा रहा है, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कल अर्थात गणेश विसर्जन के दिन भगवान गणेश को मलयागिर चंदन और केसर मिलाकर के घिसिए और उसका तिलक श्री गणेश के माथे पर कीजिए। सफेद फूल आप उन्हें विसर्जन के समय अंजुलि में लेकर के मंत्र पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करें। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानम सचत्रयंत्र पूर्वे साध्या संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामी। तो घर में अगर कलेश बढ़ रहा हो तो गणेश जी के विसर्जन से पहले पान, सुपारी, इलायची और लौंग ये जरूर नैवेद्य भोग प्रसाद निवेदन करने के बाद जरूर चढ़ाएं और ये चढ़ाने के बाद 2 आचमनी जल भी गणेश जी के पास जरूर गिराएं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको क्लेश से मुक्ति मिलेगी। कारोबार, नौकरी, शादी, सेहत, पढ़ाई, अगर आप किसी काम में पूर्ण सफलता पाना चाहते हैं तो आज कालचक्र में ध्यान से आप देखिए, क्योंकि 9:30 पर हम आपको बताने वाले हैं आज का सक्सेस मंत्र। यकीन मानिए ये सक्सेस मंत्र आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का राशिफल। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर इन्हें थोड़ा सा सेहत से परेशान कर सकता है। यात्रा में रुकावट की संभावना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। एक तरह से अगर हम ये कहें कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आज आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए और भगवान सूर्य को जल समर्पित कीजिए। पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर की यात्रा कीजिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज तो कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में एकाएक सुधार देखा जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों से भी आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको किसी की मदद करने का भी मौका मिलने वाला है। तो जो भी यात्रा यदि आप छोटी बड़ी करते हैं उसमें आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें और विधारा की जड़ अगर मिलती है तो इसे अपने पास रख लें और आज किसी तरह का सट्टा ना लगाएं, वरना नुकसान जरूर होगा। और गणेश जी को दुर्वांकुर और लड्डू का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के ग्रह गोचर के आधार पर अगर आपको सफलता का एक मंत्र बताऊं तो आज आप थोड़ा सा गुड़ अपने दाहिने हाथ में लेकर के और कहीं बहते हुए पानी में या नदी के किनारे प्रवाहित कर दें। ऐसा करते हुए
आप सिर्फ एक बात बोलना ना भूलें, ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी का यह मंत्र बोलते हुए और गुड़ को प्रवाहित कर दें और उसके बाद आप किसी काम के लिए बाहर जाएं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए, परिवार की अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए गणेश विसर्जन पर कैसे करें गणपति की आराधना, क्या करें दान और किस चीज से करें हवन, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, वैसे कलयुग में भगवान गणेश मनोकामना की पूर्ति के लिए ही जाने जाते हैं, तो गणेश जी के आरती के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक बर्तन दान देना चाहिए। अगर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो भगवान गणेश को शहद और केसर का भोग लगा करके भगवान गणेश का उसके बाद में विसर्जन करना चाहिए। यदि आप सुहागन महिला हैं और सचमुच में आप सुहागन ही मरना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपका पति चिरंजीवी और दीर्घायु रहे, तो लंबी उम्र यदि चाहती हैं तो आंवले के रस से कल भगवान गणेश का प्रातःकाल अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से गणेश प्रतिमा को धो करके विसर्जन करें। और बच्चों की उन्नति यदि आप चाहते हैं, बच्चों की तरक्की आप चाहते हैं, तो कल विसर्जन के समय पर तिल, पीली सरसों, घी और खांड में थोड़ा सा चावल मिला करके ओम गंग गणपतये स्वाहा ये मंत्र बोलते हुए 108 आहुति जरूर हवन करें। इस हवन का प्रभाव आपके घर में पूरे 1 वर्ष तक बना रहेगा। तो ये जो कल के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं, इन्हें करना चाहिए और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमकार है मुंबई से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैडम जी नमस्कार। पंडित जी साष्टांग प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए ओमकार जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1969 जी। और मुझे नौकरी कब तक मिलेगी पंडित जी? और मैंने नीलम और पन्ना पहन रखा है, साथ में मेरी धर्मपत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उसका भी सुझाव दीजिएगा। चलिए ओंकार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि का इत्तिसाल हो रहा है। इस समय 60 डिग्री पर शुक्र और 24 डिग्री पर शनि है। ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 दिनों के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात आपके पत्नी के स्वास्थ्य की, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो चंद्रमा से सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति है और उससे छठे भाव का स्वामी बृहस्पति होकर के है। आपके पत्नी को जोड़ों में दर्द की शिकायत है और चाहे आपको पता लग पाया हो या न लग पाया हो, हल्का फुल्का लीवर से भी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है। आप उनके हाथ से चने की दाल, गुड़ अगर गाय को खिलवाएंगे 7 बृहस्पतिवार, तो निश्चित रूप से उनको दवाइयां फायदा करेंगी और उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी यानी कि थोड़ी ही देर बाद यानी कि 9:45 पर पंडित जी खाने से जुड़ा एक वास्तु टिप्स बताने वाले हैं, जिसे अपनाने से आपके घर पर आएगी खुशहाली। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं तुला राशि की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है और जानते हैं आज पूरे परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। धन लाभ भी आपको चारों दिशाओं से होगा और आपके बच्चे भी आज पढ़ाई में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो आज आप ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। दही और कपूर किसी देवी मंदिर में दान करिए और इत्र लगा करके प्रसन्नता पूर्वक घर से बाहर निकालिए और किसी जरूरतमंद कन्या को भोजन करा करके कुछ दक्षिणा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि के बारे में तो जान लिया है, अब बारी आती है वृश्चिक राशि की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को
सतर्कता पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज देखिए दुर्घटना का योग बन रहा है। तो आज थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिए और किसी तरह का मन में डर भी पैदा हो सकता है। आज किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने जेब में डाल लीजिए और तनाव मत लीजिए, तो स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा। सुंदर कांड का पाठ करिए, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए और जल में लाल चंदन मिला करके स्नान करिए, लाल कपड़े का दान कीजिए, आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों के काम में रुकावट आ सकती है, पैसों के मामले में भी दिक्कत होगी। संभल करके आज किसी से बात करें, उत्तेजना में आकर के बात ना करें, नहीं तो अपमान हो सकता है। और तनाव से बचने के लिए आपको आज ज्यादा परेशानियां नहीं बढ़ानी चाहिए। 108 बार ओम केशवाय नमः का जप करें, पीले फल का दान भी करें और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का आज प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि आज का गुड लक क्या है, यानी कि पंडित जी से जान लेते हैं कि वास्तु टिप्स क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली में अगर आपके बुध और बृहस्पति ये दोनों ग्रह कमजोर हों या सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हो गए हों, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी भी कुंडली में ये बात हो, वो खाना खाते समय कुछ न कुछ जूठा जरूर छोड़ते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से अन्न का अपमान और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको चाहिए भोजन से पहले शुद्ध भोजन थोड़ा सा गाय के लिए जरूर निकालें और उसे गाय को खिलाएं। अगर ऐसा शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी सनातन परंपरा है कि भोजन के पहले गाय को भोजन कराना, ये हमारी सनातन परंपरा है। इसका निर्वाह जरूर करें। आज के वास्तु टिप्स में यही उपाय है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा और परिवार में रहेगी आपकी पूरी सुख शांति। कहीं यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, जरूर यात्रा कीजिए। यात्रा आपके लिए लाभकारी है, लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा मत कीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप 108 बार करिए और भैरव मंदिर में जाकर के दर्शन कीजिए। काले तिल से हवन करना और दाहिने हाथ में अष्ट धातु का कड़ा पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं क्या कहता है कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सुख शांति में कमी आएगी, बिना मतलब की उलझन पैदा हो सकती है और आज किसी भी छोटे से भी काम के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप मशीनरी का कोई काम करते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के खराब होने के कुछ संकेत मिल रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करना और बहते पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना और तली हुई चीजों का दान आज आपके लिए लाभकारी है और किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन आज आप ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कुंभ राशि की बात हो गई, अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज कहीं आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है।
और आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। मन हर तरह से प्रसन्न रहेगा। अगर प्रॉपर्टी का काम आप करते हैं तो प्रॉपर्टी से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आज आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें और केसर वाली खीर किसी ब्राह्मण को खिलाएं तो भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद है आजमगढ़ से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए विनोद जी। पंडित जी, मेरी जन्म जो है 19 जून 1969 दिन गुरुवार 4 बजे भोर में हुआ है। जी जी। और मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूँ जी। तो काफी कर्जे से भी लद गया हूँ और मुझे अपनी राशि का कंफर्म नहीं कि मेरी राशि कौन सी है। और मेरी बड़ी लड़की हो गई है, उसकी शादी भी कहीं नहीं ठीक हो पा रही है, तो हमें कुछ रास्ता दिखाएं कि हम क्या करें। चलिए, वृषभ राशि से आप अपने जीवन के राशि फल का विचार किया करें विनोद जी। दूसरी बात, कर्ज मुक्ति के लिए आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ करना शुरू कर दें तो 36 महीने अर्थात 3 वर्ष में आपका कर्ज पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। बेटी के विवाह के लिए प्रयास करें। 2015 के नवंबर दिसंबर महीने में बेटी के विवाह की संभावना बलवती हो रही है।